दिनांक 31 जुलाई 2023 है। मैं रवि, सेक्शन ऑफिसर अनुभाग अधिकारी, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, भारत निर्वाचन आयोग, निर्वाचन सदन अशोका रोड, नई दिल्ली 110001 हूँ तथा मेरा एंसेस्ट्रल विलेज है विलेज मलौर, ग्राम मलौर, थाना चरपोखरी, पुलिस स्टेशन चरपोखरी, डिस्ट्रिक्ट भोजपुर, जिला भोजपुर, बिहार, पिन 802223 तथा मैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में सन 2011 से काम कर रहा हूँ। नरेंद्र मोदी और गांधी और अमेरिका और इंग्लैंड और रूस और दुनिया भर के 200 देशों की सरकारों की चोरी उजागर करने पर मुझे भारत सरकार ने मार पीट कर, दांत तोड़कर, पीठ तोड़कर, पैर तोड़कर, गाड़ी से कुचलकर, पैर टूटा हुआ है, इसमें लोहे की रेड लगी हुई है, कुचलकर नरेंद्र मोदी ने विभिन्न तरीक़ों से मेरी हत्या करने की कोशिश की, क्योंकि मैंने गांधी से लेकर मोदी तक की सबकी चोरी उजागर कर दी। और ये उजागर किया है कैसे अमेरिका ने और इंग्लैंड ने और दुनिया भर के 200 देशों की सरकारें ने, रूस और सब मिलकर नाटक कर रहे हैं। इंडिया, पाकिस्तान, सभी देश की सरकारें चोर हैं, सब मिलकर नाटक कर रहे हैं। और कैसे 25 करोड़ लोगों को मारा गया है। आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि कैसे महात्मा गांधी चोर था, कैसे गांधी चोर था। सबके सब चोर हैं, नरेंद्र मोदी चोर हैं, सारे राजनीतिक दल चोर हैं, इंडिया पाकिस्तान जितना भी चोर था, हर कुछ नाटक हो रहा है। पिछले 160 सालों से नाटक हो रहा है। एक खेल खेला गया जिसमें एक ही परिवार के 5 पीढ़ियों के दिमाग में एक चिप लगा दी गई, जिससे कि मन की बात पढ़ा जा सके, और उनको रिसर्च बंदर बना दिया गया, डार्विन का बंदर या गांधी के 3 बंदर, और ये बनाकर ये खेल खेला गया। आपने टेस्ला, विश्व के सबसे धनी व्यक्ति एलॉन मस्क का नाम तो सुना ही होगा, जो कि दुनिया का सबसे धनी आदमी है। उसने एक चिप बनाई है, टेस्ला माइक्रोचिप न्यूरालिंक, जिसको चिप जैसे मोबाइल का मेमोरी कार्ड होता है, छोटा सा मेमोरी कार्ड होता है, वैसे ही छोटा सा मेमोरी कार्ड होता है, उसको चिप होता है, उसको दिमाग में लगा देने से आप वायरलेस तरीके से किसी के भी मन की बात पढ़ सकते हैं। अनफॉर्चुनेटली उन्होंने मेरे परिवार के 5 पीढ़ियों पर यह खेल खेला है। यह खेल 1850-60 के दशक से हो रहा है और मेरे परिवार के 5 पीढ़ियों के ऊपर खेल खेला गया है। यह खेल डार्विन के ज़माने से हो रहा है। इसी को बंदर का खेल कहा गया। डार्विन ने कहा कि बंदर से इंसान बना है, धीरे धीरे इवॉल्व होकर बना है, पीढ़ी दर पीढ़ी, और इसी पर इवोल्यूशन का यह खेल खेला गया। डार्विन को केवल उल्टा आपको सारे अक्षरों को पढ़ना है। डार्विन जो अंग्रेजों का नामी वैज्ञानिक था, 1859 के समय उसने एक किताब लिखी, ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। उसमें उसने लिखा कि इंसान बंदर से बना है। तो डार्विन, ये सारा चीज़ नाटक हो रहा था, क्योंकि डार्विन खुद ही नाटक का एक किरदार था, नाटक का एक पात्र था। डार्विन, DARWIN, जो अंग्रेज वैज्ञानिक था, DARWIN, डार्विन का उल्टा WINDAR, डार्विन का उल्टा विंदर मतलब बंदर, इसलिए उसने, उसका नाम ही विंदर था। तो विंदर मतलब बंदर, मतलब इसलिए उसने एक नाटक के तहत, पटकथा के तहत यह कहा कि इंसान बंदरों से विकसित हुआ है। ह्यूमन्स हैव इवॉल्व्ड फ्रॉम हनुमान, जो हनुमान मंकी गॉड कहा जाता है, HUMAN, हनुमान। तो यह खेल भारतीय जो ग्रंथ है रामायण के ऊपर यह खेला जा रहा है, और पूरी दुनिया में एक रामलीला का खेल हो रहा है पिछले 160 सालों से, जिसमें मेरे परिवार के 5 पीढ़ियों को रिसर्च सब्जेक्ट बनाकर बंदर का खेल खेला गया। बंदर मतलब मंकी, मतलब मंकी मतलब मन की बात का खेल, मतलब रीडिंग थॉट्स ऑफ ह्यूमन माइंड। तो यह वायरलेस चिप, जैसे मैंने आपको बताया कि टेस्ला माइक्रोचिप न्यूरालिंक इंसान के दिमाग को पढ़ सकती है। यह 5 पीढ़ियों से आरा जिला, भोजपुर जिला के मलौर गांव, थाना चरपोखरी निवासी मैं और मेरे पूर्वजों, मैं रवि और मेरे पूर्वजों के ऊपर यह 5 पीढ़ियों से खेल हो रहा है। सबसे पहले 1859 जब डार्विन ने कहा कि बंदरों से इंसान, लगभग उसी समय मेरे परदादा के पिता विशंभर पांडे को रिसर्च सब्जेक्ट बनाया गया। उसके बाद रामदयाल पांडे जो मेरे परदादा थे, उनको रिसर्च सब्जेक्ट बनाया गया। उसके बाद उनका बेटा जो मेरे दादा थे, रामदरेश पांडे, उनको रिसर्च सब्जेक्ट बनाया गया। उसके बाद रामदरेश पांडे के जो पुत्र थे मेरे पिता विभीषण पांडे, उनको रिसर्च सब्जेक्ट बनाया गया। और मैं 5वां बंदर हूँ। मैं रवि, सेक्शन ऑफिसर,
इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, निर्वाचन सदन, अशोका रोड, न्यू दिल्ली, और मैं ग्लोबल रिसर्च सेंटर। 5 पीढ़ियों से खेल हो रहा है, अंग्रेजों के ज़माने से खेल हो रहा है, और इसी चलते अंग्रेजों को भारत को आज़ादी देनी पड़ी, क्योंकि ये राज खुल गया था। और इसी पे गांधी के 3 बंदरों का खेल है। गांधी के 3 बंदर जो हमेशा गांधी के साथ दिखाए जाते हैं, वो मतलब 3 बंदर मतलब मेरे परदादा के पिता दिसंबर पांडे, मेरे परदादा रामदयाल पांडे, और मेरे दादा राम नरेश पांडे। तो आपको यह समझ ही जाना चाहिए कि गांधी ने आज़ादी नहीं दिलाई भारत को, गांधी के 3 बंदरों ने दिलाई, खासकर जिनका नाम मैंने बताया, खास करके तीसरे बंदर राम नरेश पांडे ने। अब मैं आपको बताता हूँ कैसे, और कैसे गांधी चोर था। गांधी जिन्ना, और कैसे गांधी चोर था, और कैसे गांधी ने एक हत्यारा भी था। गांधी की वजह से 8 करोड़ लोगों की हत्या हुई। 8 करोड़ लोगों की का हत्यारा था गांधी, और अंग्रेजों के साथ चोरी कर कर और पूरे दुनिया के साथ चोरी कर कर बेवकूफ़ बना रहा था, और 8 करोड़ लोगों की हत्या की गांधी ने। और अंग्रेजों ने, और अमेरिका ने, और रूस ने, और सभी ने, हिटलर, और सबका नाटक खेला गया, सभी ने मिलकर ऐसा खेल खेला। कैसे गांधी चोर था, 8 करोड़ लोगों का हत्यारा। पहले मैं आपको बताता हूँ कैसे गांधी, जिन्ना और नेहरू कैसे चोर थे। गांधी मतलब महात्मा, मतलब महान आत्मा। नेहरू, NEHRU, ये एक्चुअली रूहानी शब्द से बना है। रूह उर्दू में रूहानी मतलब रूह या रूहानी मतलब होता है आत्मा। रूहानी RUHANEEE का उल्टा NEEHARU मतलब निहारू, मतलब NEHRU शब्द उसमें शामिल है, मतलब नेहरू। रूहानी मतलब रूह मतलब आत्मा, मतलब नेहरू मतलब आत्मा, मतलब गांधी भी आत्मा, महात्मा मतलब महान आत्मा। नेहरू का उल्टा रूहानी, रूहानी मतलब आत्मा, और उर्दू में मतलब रूहानी मतलब आत्मा होता है। और जिन्ना, जिन्ना मतलब चिराग का जिन्न, जैसे अलादीन का चिराग का जिन्न। जिन्न मतलब भी आत्मा होता है। मतलब गांधी भी आत्मा, नेहरू भी आत्मा, जिन्ना भी आत्मा, मतलब सभी आत्मा। आप खुद ही समझ सकते हैं कि सभी सारे के सारे चोर थे। गांधी भी चोर था, नेहरू भी चोर था, जिन्ना भी चोर था। सारा मिलकर नाटक कर रहे थे, और सभी स्क्रिप्टेड नाटक की तरह किरदार थे केवल। अंग्रेजों ने ये किरदार लिखे, अमेरिका ने उसमें अमेरिका ने मदद की, और आज अमेरिका पूरी दुनिया पर, इसी किरदार के जरिए अमेरिका पूरी दुनिया पर को अमेरिका ने एक तरह से गुलाम बना कर रखा है। गांधी ने एक पुस्तक लिखी, सत्य के साथ मेरे प्रयोग, माई एक्सपेरिमेंट्स विथ ट्रुथ। यही वो एक्सपेरिमेंट है जो बंदर और मंकी का जो खेल है ना, गांधी का जो 3 बंदर जो दिखाया जाता है, वही खेल है, वही एक्सपेरिमेंट था, वही सीक्रेट एक्सपेरिमेंट था, ये गुप्त वैज्ञानिक प्रयोग था। और नेहरू ने एक पुस्तक लिखी, डिस्कवरी ऑफ इंडिया, डिस्कवरी। और जिन्ना खोजा जाति का मुसलमान था। खोजा का मतलब होता है डिस्कवर, डिस्कवर्ड, मतलब सभी कुछ एक्सपेरिमेंट, डिस्कवरी ये कर रहे थे। इसका मतलब कि दुनिया में कोई गुप्त वैज्ञानिक प्रयोग या खोज हो रही थी, मतलब कोई सीक्रेट एक्सपेरिमेंट या डिस्कवरी हो रही थी, और सभी मिलकर अंग्रेजों के साथ नाटक कर रहे थे। आत्मा जो वर्ड है, जो मैंने आपको बताया, आत्मा मतलब ATMA मतलब AMTA, उसको जंबल कर दीजिए तो, उल्टा कर दीजिए तो आत्मा ATMA मतलब AMTA मतलब राम का आम और सीता का टा। राम में से आर हटा दीजिए, सीता में से SI वर्ड हटा दीजिए, मतलब आत्मा बन गया। तो ये रामलीला का खेल हो रहा है। अब मैं आपको बताता हूँ कैसे गांधी और हिटलर चोर थे, और कैसे सारा नाटक खेला गया। हिटलर भी सारा नाटक का किरदार था, और कैसे 8 करोड़ लोगों की हत्या हुई। गांधी चोर था, गांधी हाथ में लाठी पकड़ता था, LATHI का उल्टा HITLA मतलब हिटला, मतलब हिटलर। मतलब गांधी और हिटलर दोनों चोर थे, और अमेरिका और रूस और अंग्रेजों के साथ मिलकर नाटक कर रहे थे। शोला और शबनम एक फिल्म देखिएगा, गोविंदा और अनुपम खेर की है, जिसमें अनुपम खेर का जो किरदार है इंदर मोहन लाठी, उसमें अनुपम खेर आर्मी का ऑफिसर बना रहता है, उसका नाम रहता है इंदर मोहन लाठी। मतलब इंदर मोहन लाठी मतलब मोहन लाठी, मतलब मोहनदास की लाठी, मतलब मोहनदास गांधी। वही मूछ मुड़ाकर, कम करके मूछ हिटलर जैसी मूछ रख लेता है। मतलब गांधी और हिटलर एक ही किरदार थे। मतलब आप खुद ही समझ लीजिए कि भारतीय सेना, गांधी, हिटलर सभी चोर हैं। इंडियन आर्मी इज ऑल्सो थीफ। जिंदगी शब्द के अक्षरों का उल्टा गांधी जी होता है। ZIN जिंदगी, ZINDAGI को उल्टा कर दीजिए GANDI ZI,
मतलब गांधी जी मतलब गांधी जी। जिंदगी मतलब लाइफ, मतलब जीना, मतलब जिन्ना, जो पाकिस्तान बनाने वाला था। जीना, जीना का उल्टा ना जी, जीना, ना जी, नाजी, JINA मतलब का उल्टा NAGI, नाजी मतलब हिटलर की नाजी पार्टी, हिटलर नाजी पार्टी का था जर्मनी का। और जीना का उल्टा मरना, मरना मतलब फांसी, फांसी मतलब फांसी पार्टी मुसोलिनी की, इटली के मुसोलिनी की। हिटलर और मुसोलिनी ने मिलकर सेकेंड वर्ल्ड वॉर, द्वितीय विश्व युद्ध का नाटक किया था, 8 करोड़ लोग की हत्या की थी। मतलब सारा कुछ नाटक हो रहा था। भारत में गांधी जिन्ना हिंदू मुसलमान का नाटक कर रहे थे। यूरोप में हिटलर, हिटलर का मतलब हिटलर हिंदू सबसे मिलता जुलता है, हिटलर हिंदू। और हिटलर उल्टा स्वस्तिक झंडा रखता था, हिंदू धर्म का प्रतीक है स्वस्तिक झंडा, और स्वयं को आर्य कहता था, आर्य मतलब हिंदू धर्म का नाटक। और मुसोलिनी मुसलमान सबसे मिलता जुलता, मुसोलिनी मुसलमान सबसे मिलता जुलता, मतलब इटली का मुसलमान, इटली का मुसोलिनी और जर्मनी का हिटलर, वो हिंदू मुसलमान का नाटक वैसे ही कर रहे थे यूरोप में, जैसे कि गांधी और जिन्ना भारत में कर रहे थे। तो सब कुछ नाटक के तहत खेला गया है। इस तरह से दूसरे विश्व युद्ध में 1939 से 1945 में, और भारत की आज़ादी का नाटक 1947 में, और पाकिस्तान बनाने का नाटक किया गया, और युद्ध में 8 करोड़ लोगों को मार डाला गया। और 1947 में 1947 में दंगों में 10 लाख लोगों को मार डाला गया नाटक करके। और झूठ मूठ का ये भारत पाकिस्तान और ये नाटक खेला गया, आपस में लोगों को लड़वा कर और देश का विभाजन करा दिया गया, क्योंकि इनकी चोरी नहीं पकड़ी जा सके। और इसीलिए भारत का जो भाषा है उसको कड़े संस्कृत वाला हिंदी कर दिया गया, कठिन कठिन अक्षर उसमें शब्द डाल दिए गए। और पाकिस्तान का जो उर्दू भाषा है उसमें भी कठिन कठिन उर्दू के शब्द डाल दिए गए, ताकि लोगों को समझ में नहीं आ सके। अगर आप भारत और पाकिस्तान की भाषा को सुनिएगा तो पहले 1947 के समय एक ही भाषा थी, उसको उन्होंने हिंदी को संस्कृत वाले हिंदी कर दिया है, उर्दू को पर्शियन वाले उर्दू कर दिया है, कि कोई बात समझ ही में नहीं आ सके। तो ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि कोई किसी ये सारा कोड डिकोड नहीं होता है। ये जो पूरा रहस्य है कैसे कैसे इन्होंने, गांधी ने चोरी की, कैसे जिन्ना ने चोरी की, कैसे, इसलिए कड़ा करके और आपस में लोगों को लड़वा कर एक नफरत की दीवार खड़ी कर दी कि भारत पाकिस्तान का जो बॉर्डर बना दिया गया, इसके वजह से लोग ताकि एक दूसरे से नफरत करते रहें। पर सच्चाई यही है कि गांधी चोर था, जिन्ना भी चोर था, नेहरू भी चोर था, सारे पॉलिटिशियंस चोर हैं। अमेरिका, रूस, हिटलर, मुसोलिनी सभी ने मिलकर नाटक किया और करोड़ों लोगों को मार डाला। यही खेल हो रहा है। और इस बात को अब सब लोग जब समझ जाएंगे तो इनकी चोरी ऑटोमेटिकली, इन चोरों की, अमेरिका की, रूस की और भारत सरकार की और पाकिस्तान सरकार की और सभी की चोरी उजागर हो जाएगी। तो इन तरीका यही है कि सभी 8 अरब, ऑल 8 बिलियन पीपल शुड गेट टू नो द ट्रुथ। दुनिया के सभी 8 अरब लोग, भारत के सभी 140 करोड़ लोग सच्चाई जान जाए और सबको एक दूसरे को सच्चाई बताएं, तो ये आपस में जो एक दूसरे को लड़वाते हैं वो नहीं होगा। और वो इन असली चोर नरेंद्र मोदी और गांधी जैसे चोर हैं, इनकी चोरी को उजागर करना ही सबसे बड़ी जिम्मेदारी है हर एक इंसान की, जो पढ़ा लिखा है और जो नहीं भी पढ़ा लिखा है, वो भी आपस में समझ कर, क्योंकि ऐसे कोई भी बात नहीं, केवल आपको सारे नाम को उल्टा पढ़ना है, तो आप खुद ही समझ जाइएगा। अब मैं आपको बताता हूँ, चोर अंग्रेज और चोर गांधी और चोर सरदार पटेल, थीव्स इंग्लैंड एंड थीव्स गांधी एंड सरदार पटेल। लिट्टी चोखा का ये खेल हो रहा है। अंग्रेज और गांधी चोर थे, दोनों मिलकर नाटक करते थे। जैसे अंग्रेज गवर्नर जनरल हार्डिंज, जिसके नाम पे पटना का पुराना बस अड्डा हार्डिंग पार्क है, स्टेशन और आर ब्लॉक के बीच में। हार्डिंज, उसी के समय गांधी 1915 में भारत आया था। हार्डिंज 1910 से लगभग 1917 तक भारत का हार्डिंज गवर्नर जनरल वाइस राय था। हार्डिंज के समय ही गांधी भारत आया था 1915 में। हार्डिंज का उल्टा कर दीजिए, HARDING का GE का उल्टा GAN, उसमें सब GANDHI, गांधी शब्द है। मतलब अपने नाम पे ही एक किरदार का नाटक करते थे और ऐसे करके स्टोरी बनाते थे। तो हार्डिंज का उल्टा गांधी। इसी तरह से अंग्रेज गवर्नर जनरल विलिंगडन था 1931 से 36 तक, तो 1931 से 1936 तक विलिंगडन, विल WILLINGDON, उसमें विल प्लस GONDI वर्ड है, मतलब गांधी का विल, मतलब गांधी के मन की बात। तो इस तरह से खेल हो रहा है, सारा चीज़ स्क्रिप्टेड नाटक हुआ है।
इरविन जैसे था 1926 से 1931 तक। इरविन को उल्टा करिए, RWIN का उल्टा RIWIN, रिविन मतलब रावण। तो रामलीला का खेल हो रहा है। जैसे 1943 से 1947 तक जो अंग्रेज गवर्नर था, उसका गवर्नर जनरल था, उसका नाम था वैवेल, WAVELL। उसको आप उल्टा पढ़िए, WALLEV, वल्लभ, मतलब वल्लभ भाई पटेल, मतलब सरदार पटेल, मतलब गांधी, पटेल, नेहरू सभी चोर थे, अंग्रेजों के साथ मिलकर नाटक कर रहे थे। जो अंग्रेज गवर्नर जनरल का नाम होता था वही भारत के प्रमुख राजनीतिक नेता का नाम होता था। जैसे मैंने गांधी का बताया, कैसे मैंने इसका बताया। जैसे 1947-48 में भारत का जो गवर्नर जनरल था उसका नाम था माउंटबेटन। माउंटबेटन मतलब मन की बातें, MOUNTBATTEN, मतलब मन की बातें, मन बातें, मतलब मन की बातें। ये मन का बात का खेल हो रहा है। अभी वर्तमान में नरेंद्र मोदी का जो टीवी रेडियो कार्यक्रम है मन की बात, इससे भी ये खेल स्पष्ट होता है कि मन की बात का खेल हो रहा है। मेरे परिवार के, एक ही परिवार के 5 पीढ़ियों को रिसर्च सब्जेक्ट बनाकर ये खेल खेला गया है। इसी को आइंस्टाइन, दुनिया के सबसे बड़े वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टाइन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी कहते हैं। रिलेटिविटी मतलब रिश्तेदारी, मतलब रिश्तेदारी का सिद्धांत। एक ही परिवार के 5 पीढ़ियों को बनाया। और यही खेल, यही डायलॉग अमिताभ बच्चन फिल्म शहंशाह में बोलता है, जब वो कहता है कि